आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूएवीज के बारे में। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में MQ-9B को लेकर डील साइन हो चुकी है। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत जो दूसरे सिस्टम्स खरीदे गए थे वो भी अक्वायर किए जा चुके हैं। ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सेनाओं की अर्जेंट रिक्वायरमेंट एड्रेस की जा चुकी है और अब जरूरत है कि एक होलिस्टिक अप्रोच यूज करते हुए भारतीय सेनाओं के लिए हर तरीके के ड्रोन्स बनाए जाएं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कई फॉरेन फर्म्स भारतीय सेनाओं के लिए ड्रोन्स ऑफर करना चाहती हैं, लेकिन इन ऑफर्स को डिटेल में समझना जरूरी है। प्रैक्टिकली यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है कि इन ड्रोन्स को भारत में असेंबल किया जाए और इन असेंबली के दौरान क्रिटिकल कंपोनेंट्स बाहर से ही बनकर आएंगे। इस पूरे प्रोसेस में एक ट्रैप है। इन फर्म्स की तरफ से जो ड्रोन्स ऑफर किए जाएंगे वो फॉरेन OEMs के ड्रोन्स होंगे और इनके इंडियन पार्टनर्स के पास में असेंबली के अलावा बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होगी। यानी कि आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर जब ये ड्रोन्स आउटडेटेड हो जाएंगे तो आपको इनको अपग्रेड करने के लिए वापस से इन्हीं कंपनीज के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और ये प्रोसेस ना ही केवल कॉस्टली होगा बल्कि आपकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ पर इम्पैक्ट होती है। कोई भी देश आपके साथ में टेक्नोलॉजी को लेकर ज्यादा बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकता है, टेक्नोलॉजी को रोक सकता है, और जब आपको स्पेयर पार्ट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब उन चीजों की ना ही केवल कॉस्ट बढ़ेगी बल्कि लीड टाइम भी बढ़ेगा और आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी नीचे जाएगी। इसी वजह से इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं। और अब यूएवी कैटेगरी में जब सारी की सारी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट एड्रेस हो चुकी हैं, तो जरूरत है कि एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इनिशिएट किया जाए जहां पर इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप्ड सिस्टम भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर मेड बनाया जाए। देखिए, ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट थी कि एक ऐसा ड्रोन अक्वायर किया जाए जो 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जा सके और 24 घंटे से ज्यादा की एंड्योरेंस दे सके। एल्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट नॉर्दर्न सेक्टर से आती है क्योंकि हम लोगों ने पास में देखा है कि जितने भी ड्रोन्स वहां पर ऑपरेट किए जाते हैं वो लगभग 29,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट किए जाते हैं। और एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट नेवी से निकल कर आती है, जिनको ज्यादा से ज्यादा एंड्योरेंस की आवश्यकता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय सेनाओं की तरफ से जितने भी फॉरेन सिस्टम्स अक्वायर किए गए हैं उनमें से कोई भी पिस्टन पावर्ड यूएवी इन रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से जरूरत है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 3 ड्रोन प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाएं जो 3 अलग अलग कैटेगरी को एड्रेस कर सकें। पहला, टैक्टिकल यूएवी जिसकी कॉस्ट काफी कम हो और ये प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन कैरी करने में सक्षम। इस रिक्वायरमेंट को आर्चर ड्रोन काफी आसानी से एड्रेस कर सकता है। बस जरूरत है कि DRDO की इस डिजाइन को एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ में मैन्युफैक्चर किया जाए। इस यूएवी के साथ में ऑलरेडी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स इंटीग्रेट की जा चुकी हैं और टैक्टिकल रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए ये सिस्टम काफी शानदार है। बस जरूरत है यहाँ पर एक पार्टनर की जो इसको मैन्युफैक्चर कर सके और समय के साथ साथ DRDO इसको इम्प्रूव कर सके। और ये चीज इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप्ड सिस्टम्स के साथ में ही पॉसिबल है। दूसरी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स जो 25,000 से 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ सकते हैं और 18 से 20 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इस तरीके की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए भारत के पास में तपस ऑलरेडी मौजूद है और आर्चर NG भी काफी हद तक इसी कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए बनाया जा सकता है। अगेन, यहाँ पर भी वही जरूरत है कि DRDO की इस डिजाइन को रियलाइज किया जाए और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए डिप्लॉय किया जाए, तभी इसको लेकर ज्यादा डेटा आएगा और इवेंचुअली ये सिस्टम और ज्यादा रिफाइन होगा। तीसरी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ये वो ड्रोन्स होंगे जिनकी एल्टीट्यूड 30,000 फीट से ज्यादा की होगी। इस तरीके की एल्टीट्यूड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपको टर्बो प्रॉप इंजन्स की आवश्यकता होगी और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देश की सरकारी कंपनी और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टर्बो प्रॉप्स के ऊपर काम कर रही हैं। यानी कि अगर यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाता है तो ही भारत इस कैटेगरी में आत्मनिर्भर बनेगा और वो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा। लेकिन अगर हम लोग फिर से उसी ट्रैप में जाते हैं जहां पर विदेशी सिस्टम्स को भारत में असेंबल करके इंडिजिनस ड्रोन बताया जाता है, तो फिर से हम लोग उसी ट्रैप में फंसने वाले हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप्ड ड्रोन्स ही हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।